वेलकम वेलकम टू बी आर मैया। ये हमारा यूट्यूब का नया चैनल है भाई। सपोर्ट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। वो टॉपिक है भिन्न। आज अपन भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या है, भिन्न कैसे बनती है, भिन्न के क्या मायने हैं, और ये सभी सवाल जो अपन कंपटीशन एग्जाम में कम से कम इसके दो तीन सवाल लगभग हर एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे कि हम एग्जाम ले लें, कांस्टेबल है और जिसमें गणित आती है, जैसे कि एसएससी के एग्जाम ले लें, एमटीएस है, एसएससी 10+2 है और एसएससी सीजीएल है। इनके सवाल भिन्न के सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, हम देखते हैं भिन्न क्या है। भिन्न के बारे में देख लेते हैं भाई। भिन्न नया टॉपिक है अपना। भिन्न मुख्य रूप से हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं। भिन्न दो प्रकार की होती है। दो प्रकार, एक भिन्न का रूप है सरल भिन्न, एक भिन्न का रूप है सरल भिन्न, और एक दूसरा भिन्न का रूप है मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न कह दो या मिश्रित भिन्न कह दो। दूसरा है सरल भिन्न। सरल भिन्न वो भिन्न होती है जिसको सीधे बट्टों में लिखा जाता है। और पहले भिन्न, तो भिन्न को देख लेते हैं। भिन्न में एक होता है अंश और एक होता है हर। भिन्न को लिखते हैं अंश बट्टा हर, भिन्न को लिखते हैं अंश बट्टा हर में। अब ऊपर क्या आता है, ऊपर अंश आता है या हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसको अंश क्यों बोलते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में पहले अ आता है और ह बाद में आता है। तो ह बाद वाला नीचे, पहले वाला ऊपर। अंश और ये हर। तो अपने याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक हो गई। पहले आता है तो अंश ऊपर लिखा जाएगा, बाद में आता है तो हर नीचे लिखा जाएगा। अब देखो भिन्न दो प्रकार की, सरल भिन्न और मिश्र भिन्न। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ये देख लो। सरल भिन्न 2/5 लिख दिया मैंने, 4/6 लिख दिया, 10/12 लिख दिया और 12/11 लिख दिया और 20/5 लिख दिया। यह सभी सरल भिन्न के उदाहरण हैं। इसका भिन्न का रूप हमें सरल दे रखा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। क्यों? इसमें एक अंश हो गया और एक हर हो गया। एक अंश हो गया और दूसरा क्या हो गया, इसमें हर। एक अंश हो गया, एक हर हो गया। जबकि मिश्र भिन्न की बात अलग है। मिश्र भिन्न में क्या होता है, मिश्र भिन्न में अंश और हर तो होता ही होता है। 2/5 लिख दिया, यह अंश और यह हर। इसके साथ में एक मिश्र संख्या होती है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। इसको पढ़ते हैं 2 सही 2/5। इसमें अंश और हर तो है ही है, उसके साथ एक मिश्र क्या है, संख्या। इसके साथ मिश्र में क्या है, एक संख्या। तभी इसको क्या बोला है, मिश्र भिन्न। जैसे कि और बता देता हूं मैं, 4 सही 3/4। यह मिश्र भिन्न का उदाहरण है। भिन्न के दो रूप हैं, सरल भिन्न, मिश्र भिन्न। सरल भिन्न में अंश बट्टा हर में जो चीज लिखी जाती है, जो भिन्न लिखी जाती है, वो सरल भिन्न होती है। और जो अंश बट्टा हर के अलावा उसमें एक संख्या मिश्र होती है, वह मिश्र भिन्न कहलाती है। अब सरल भिन्न दो प्रकार की होती है। मिश्र भिन्न का कोई प्रकार नहीं है, ये मिश्र भिन्न ही रहती है। इस मिश्र भिन्न को अपन सरल भिन्न में बदल सकते हैं और सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ये आपस में बदली जा सकती है। सरल भिन्न मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न सरल भिन्न, ये दोनों आपस में बदली जा सकती हैं। अब देख लो सरल भिन्न भी दो प्रकार की होती है। इसका एक प्रकार है उसित भिन्न, एक इसका प्रकार है उसित भिन्न और दूसरा इसका प्रकार हो गया अनुसित भिन्न। दूसरा इसका क्या प्रकार हो गया, अनुसित भिन्न। एक है उसित भिन्न और एक है अनुसित भिन्न। मिश्र भिन्न का कोई प्रकार नहीं है। अब देखो ये मैंने उदाहरण दिया आपको, इसमें क्या है, इसमें अपने को अंश और हर में ध्यान रखना है। जिसका अंश बड़ा, अंश और हर। अब देखो इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। मान लो ये नीचे कोई व्यक्ति बैठा है, ये मैंने 20/5 ले रहा हूं मैं इधर, 20/5। अब नीचे देखो 5 और ये 20 क्या है, छोटा। अब देखो छोटे के ऊपर बड़ा व्यक्ति बैठा है, ये उचित बात है या अनुचित बात है, ये अपने भी जानते हैं भाई कि 2 साल, मान लो भाई ये 5 साल का बच्चा है, उसके ऊपर 20 साल का लड़का बैठा है, तो 5 साल और 20 साल में तो अंतर हो गया। होना क्या चाहिए था, 20 के ऊपर 5 बैठा, ये 5 के ऊपर 20 बैठा है। इसका मतलब ये भिन्न कैसी हो गई, अनुचित भिन्न। ये बात अनुचित है। अब इसमें देख लो, ये बड़ा है और ये छोटा है, 4/6 ले लिया मैंने। इसमें नीचे वाला क्या है,
बड़ा, ऊपर वाला क्या है, छोटा। अब देखो बड़े के कंधे पर छोटा बैठा है। भैया बड़े के कंधे पर क्या बैठा है, छोटा। हाँ, बड़े के कंधे पर छोटा बैठ सकता है, छोटे के कंधे पर बड़ा नहीं बैठ सकता। दूसरी बात, 25/66 ये छोटा है और ये बड़ा है। ये बात अनुचित है, तब ये भिन्न क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न। इसमें देखो 6/66 इसमें ये ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। दूसरी बात, ये 10 और ये मैंने ऊपर 2 ले लिया, 10 के ऊपर 2 बैठा है, नीचे बड़ा व्यक्ति है और ऊपर छोटा व्यक्ति है। नीचे बड़ा व्यक्ति है, ऊपर कैसा व्यक्ति है, छोटा। तब क्या बात हो गई, ये उचित बात है। बड़े के ऊपर छोटा बैठ सकता है और छोटे के ऊपर बड़ा नहीं बैठ सकता, तब ये क्या कहलाएगी, अनुचित। सरल भिन्न के 2 रूप है, उचित और अनुचित। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात उचित और अनुचित की, कि ऊपर यदि बड़े के ऊपर छोटा बैठता है तो वो बात उचित होती है और उचित के कारण ये उचित भिन्न, और छोटे के ऊपर बड़ा बैठता है तो ये बात क्या हो गई है, अनुचित भिन्न। ये भिन्न के 2 रूप हैं, सरल भिन्न और मिश्र भिन्न। ये अपने कंपटीशन एग्जाम में लगभग जो कंपटीशन की तैयारी करता है उनको पता ही होगा, और मैं एक मतलब भिन्न के 0 लेवल से चल रहा हूं। मिश्र भिन्न, हम मिश्र भिन्न को आप बदल रहे हैं सरल भिन्न में। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, 5 सही 3/4, एक इसको बदलेंगे। दूसरी बार इसको बदलेंगे, 3 सही 4/3 को, 3 सही 1/3 को। तीसरी बात इसको बदलेंगे, 5 सही 1/7 को। ठीक है, अब देखो मिश्र भिन्न को बदलना कैसे है। हम जानते हैं कि घड़ी होती है और घड़ी चलती है ऐसे, इस टाइप घड़ी का सुइया चलता है, इस टाइप ऐसे चलता है घड़ी का सुइया, ऐसे चलता है ऐसे। ये घड़ी एक प्रकार को हम इसको घड़ी कह सकते हैं, अपन इसको घड़ी के रूप में सरल करेंगे। कैसे करेंगे, अब करना क्या है आपको, ये अंश, हर और मिश्र संख्या, 3 बात आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, और अब ये देख लो। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं मिश्र संख्या। करना क्या है आपको, इस संख्या से तो करना है गुणा और इसको क्या करना है, जोड़ना। और बट्टे में जो पहले था वही बट्टे में रखना। इसके बट्टे में क्या है, स्यार, इसके बट्टे में क्या आएगा, स्यार। बट्टे में हर में कोई चेंजेज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बट्टे में कितना है, 3, ये 3 हो गया। इसके बट्टे में कितना है, 7, ये 7 आ जाएगा। बट्टे में कोई सेंज नहीं होगा, ये सेंज कहां होंगे, ऊपर। होता क्या है, पहले गुणा फिर जोड़। अब देखो ये स्यार है, स्यार किससे गुणा होगा, 5 से। स्यार गुणा हो गया है 5 से, और यहां क्या है, प्लस, यह प्लस, और 3 का 3। अब देखो इसको सरल करते हैं, स्यार गुणा 5, 20 + 3 23/4। यह 5 सही 3/4 मिश्र भिन्न का रूप है। सरल भिन्न में क्या होगा, 23/4। इसी प्रकार देखते हैं, नीचे वाली मतलब हर से ये साइड वाली संख्या मिश्र संख्या से क्या होगा, गुणा, और ये संख्या क्या होती है, जोड़ी जाती है। अब देखो 3 गुणा, ये बट्टे में क्या है, 3, इधर साइड में क्या है, 3, ये आपस में क्या होंगे, गुणा, और ये ऊपर वाली संख्या क्या होगी, जोड़ी जाएगी। यह एक मैंने क्या कर लिया, इधर यहां जोड़ दिया है। अब देखो इसको मैं सरल करता हूं, 3 गुणा 3 9 प्लस 1 कितना होगा, कितने हो गए, 10। कितना होगा भाई, 10/3, 10/3। अगली संख्या है 5 सही 1/7। इस संख्या को क्या किया जाएगा, गुणा। इस दोनों को आप नीचे वाली को साइड से क्या किया जाएगा, गुणा, और इसको क्या किया जाएगा, प्लस। तो क्या होगा यहां, 7 गुणा 5 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 7 गुणा 5, 7 पंजे 35 और 1 36। ये भिन्न क्या हो गई है, 36/7। मिश्र भिन्न और सरल भिन्न। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, यहां जो भी मिश्र भिन्न बदली है, मिश्र भिन्न सरल भिन्न में बदली है, और सरल भिन्न में कौन सा रूप है, ये सरल भिन्न का कौन सा प्रकार है। सरल भिन्न के 2 प्रकार हैं, एक उचित है, एक अनुचित है। अब देखो छोटे पर बड़ा बैठ रहा है, मतलब मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में बदल रही है। इधर भी देखो छोटे पर क्या बैठ रहा है, बड़ा,
छोटे पर क्या बैठ रहा है, बड़ा। यहां से एक बात क्लियर हो गई, मिश्र भिन्न हमेशा सरल भिन्न में बदलती है। सरल भिन्न के कौन से प्रकार में, मिश्र भिन्न सरल भिन्न के अनुचित भिन्न में बदलती है। किसमें बदलती है, सरल भिन्न के अनुचित भिन्न में। मिश्र भिन्न किसमें बदलती है, सरल भिन्न के अनुचित भिन्न में। मिश्र भिन्न सरल भिन्न के अनुचित भिन्न में बदलती है। और यही बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि सरल भिन्न की अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न में बदलेगी, उचित भिन्न मिश्र भिन्न में नहीं बदलेगी। कौन सी भिन्न बदलेगी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसमें बदलेगी, मिश्र भिन्न में, और उचित भिन्न नहीं बदलेगी। देख लेते हैं एक बार दोबारा उचित और अनुचित के बारे में। आपको मैंने पहले बता दिया है कि उचित क्या होता है। 2 मिनट रिवाइज के लिए देख लो कि 2/4, ये छोटा ये बड़ा, यह इसमें कतई नहीं बदलेगा, क्योंकि ये उचित भिन्न है। ये उचित भिन्न ये कब बदलता, जब ये अंक 4 से बड़ा होता। कहने का मतलब यहाँ 5 होता, 5/4 है, तो ये बदलता। क्यों, यहाँ बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या अंश बड़ा होते ही वो भिन्न कौन सी हो जाती है, अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न में बदली जाती है, और मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में बदली जाती है। इस बदलने में उचित भिन्न नहीं काम आती। हम अपन बोल देते हैं मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में, और सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में, जबकि होता कंटेंट यह है कि मिश्र भिन्न सरल भिन्न के अनुचित भिन्न में बदलती है, और सरल भिन्न की अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न में बदलती है। उदाहरण ले लेते हैं भाई, अनुचित भिन्न है तो उदाहरण लेंगे भाई 10/7, 15/4, 13, एक उदाहरण बड़ा लेता हूं, 33/8। अब देखो इसमें ये भिन्न कैसी है, अंश, ये अंश किससे बड़ा है, हर से बड़ा है, अनुचित भिन्न। अंश किससे बड़ा है, हर से। इस हर से क्या बड़ा है, ये अंश, अनुचित भिन्न। ये अंश किससे बड़ा है, हर से। भिन्न कैसी है, अनुचित। तो ये भिन्न किसमें बदली जाएगी, मिश्र भिन्न। बदलते हैं भाई, मिश्र भिन्न बदलने का कंटेंट वही है 10/7। तो अपन क्या करेंगे, 10 में किसका भाग देंगे, इसका मतलब अपन यही समझते हैं ना भाई, ऊपर वाली में नीचे वाली संख्या का भाग दे जाता है, अंश में किसका भाग दे जाता है, हर का। देख लेते हैं भाई, 10 में किसका भाग दिया, 7 का। 7 एक कम 7, पीछे कितने बच गए, 3। मैं बिल्कुल 0 लेवल से बढ़ा रहा हूं भिन्न, मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल से बढ़ा रहा हूं। अब देखो यहां साइड में क्या आया, 1, इस 1 को इधर रख दिया मैंने साइड में। फिर क्या बचा पीछे, 3 ऊपर, फिर यहां पीछे 3 बचा, तो ये 3 बचा हुआ इधर लिख दिया। और ये बट्टे में कितना है, पहले कितना था 7, और इधर भी कितना है 7, बट्टे में वही आएगा जो पहले था। अब हुआ क्या, ऐसे चले, पहले इसको लिखा 1, फिर इसको लिखा ऊपर 3, फिर इसको लिखा 7। आपको दोनों तरीकों में ऐसे ही चलना है, घड़ी के टाइप चलना है। जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, ऐसे उसी टाइप आपको भी चलना है। चाहे मिश्र भिन्न को आप सरल भिन्न के अनुचित भिन्न में बदलो, चाहे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो। अब जैसे कि देखो दूसरा उदाहरण है अपने पास 15/4। दूसरा उदाहरण कौन सा है, 15/4। अब देखो 15 में किसका भाग दे रहा हूं, 4 का। 15 में किसका भाग दिया, 4 का। कितनी बार गया भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, पीछे बस गए 3। अब देखो ये 3 साइड में है, इसको मैंने यहां लिख दिया साइड। पीछे कितने बचे, 3, ये लिख दिए 3। यहां कितना रह गया, 4, ये लिख दिया मैंने 3 सही 3/4। 15/4 की मिश्र भिन्न कौन सी हो गई, 3 सही 3/4। अब देखो अगला उदाहरण है 33/8। अगला उदाहरण कौन सा है, 33/8। फंडा वही है, 33/8 को अपन मिश्र भिन्न में बदलेंगे। देखो कैसे बदलते हैं, ऊपर क्या है 33, मैंने लिख दिया यहाँ 33, बट्टे में कितना है 8, तो 33 में किसका भाग दूंगा मैं, 8 का। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 800 के 32, 4 बार गए। अब 33, 800 के 32, 33 माइनस 32, 3 में से पीछे बचा 1। अब देखो यहाँ साइड में कितना आया, 4 कितना बचा था, 1/8।
तो यह हो गई अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में। 33/8 का मिश्र भिन्न का फॉर्म क्या है? 4/1/8। 15/4 का क्या फॉर्म है? 3/3/4। 10/7 का क्या फॉर्म है? 1/3/7। ये सरल भिन्न की अनुचित भिन्न किसमें बदल गई है? मिश्र भिन्न में। किसमें बदल गई है? मिश्र भिन्न। अब अपन भिन्न का वो कॉन्सेप्ट हो गया, इस पर अब चर्चा करते हैं। भिन्न के कुछ नियम है, उस नियमों को भी जान लेना चाहिए। इस नियमों पर सवाल बनते हैं। अब देखो, इन नियमों पर हम बात करते हैं। उनमें से ये पहला नियम है, भिन्नों की तुलना करते समय हमें हरों को समान कर लेना चाहिए। और एक और नियम है इसका, उसके बाद में अपन इन दोनों नियमों पर चर्चा करेंगे। दूसरा नियम है ये, भिन्नों की तुलना करते समय हरों को समान कर लेना चाहिए। पहली बात तो अपने को ये करनी है, हरों को समान करना। और हरों को समान करने पर, हरों को समान करने पर जिसका अंश बड़ा होगा तो वह भिन्न बड़ी होगी। अब आप बोलोगे सर छोटी भिन्न, तो जिसका अंश छोटा होगा, वह भिन्न छोटी होगी। पहले आप देख लो, मैं उदाहरण लेता हूं। एक उदाहरण ले लिया मैंने, 1/3, 1/5 और 1 हो गया है 1/4। ये 3, 1/3, 2/5 और 1 3/4 कर लो आप। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी? एक और ले लो, शायद आप ले लो 5/8। इसमें से अब आप बोलोगे सर बड़ी भिन्न कौन सी है? बड़ी भिन्न का मालूम तब चलेगा। एक तरीका अपने को क्या करना है, हरों को समान करना है। इसमें हर 3 आ रखा है, इसमें हर 5 आ रखा है, इसमें हर 4 आ रखा है, इसमें हर कितना आ रखा है? 8। तो अपन क्या करते हैं, इन चारों का लसब लेते हैं। चार कौन से समान किसको करने हैं? हरों को। किनका लसब लेंगे? हरों का। इसका हर क्या है? 3। इसका हर क्या है? 5, 4 और 8। लसब आ गया 2 का भाग 2। मैं सीधा ले लेता हूं। अब देखो, इसमें 4 का भाग गया सीधा, कितनी बार? 1 बार। इसमें कितनी बार गया? 2 बार। 2 का भाग 1 बार और गया, मैंने सीधा लिया है। फिर 3 का भाग गया, 3 में 1 बार। फिर 5 का भाग गया, 5 में 1 बार। इसी प्रकार अपना लसब क्या आ गया? 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 गुणा 3 120। इसका सभी का लसब क्या आ गया है? 120। अब देखो, 120 में किसका भाग देंगे? 3 का। कितनी बार गया? 40 बार। 40 गुणा 1 40, मतलब पहली भिन्न क्या बन गई है? 40/120। इसी प्रकार 120 में किसका भाग देंगे दोबारा? 5 का। 120 में 5 का भाग देंगे, 120 बार जाएगा। 120 गुणा 2 कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। अब तीसरी बार अपन 120 में किसका भाग देंगे? 4 का। कितनी बार गया? 30 बार। कितनी बार गया? 30 बार। और 30 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। कितना हो गया? 90। और 100 बार 120 में अपन किसका भाग देंगे? 8 का। कितनी बार जाएगा? 15 बार। और 15 गुणा 5, 15 पंजे 75। अब देखो, पहली भिन्न हो गई 40/120, दूसरी भिन्न 48/120, तीसरी भिन्न 90/120, चौथी भिन्न 75/120। अब देखो, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 40, 48, 90 या 75? मुझे सबसे बड़ी संख्या ये 90 वाली लग रही है। कितने नंबर पर है? 1, 2, 3। कहने का मतलब ये पहली संख्या है 40/120, दूसरी संख्या कितनी हो गई है? 48/120, और तीसरी संख्या 90/120, और चौथी संख्या क्या हो गई है? 75/120। ये मतलब ऐसे बदल गई। अब देखो, इसमें बड़ा क्या है? 90 है। बट्टे में सभी के यही है, 120, 120, 120, 120। 48, 40 बड़ा, 48 बड़ा या 90 बड़ा या 75 बड़ा? इसमें से 90 बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई?
3/4 और इसमें सबसे छोटा क्या है? 40 होता है, 48 होता है, 90 होता है, 75, सबसे छोटा है 40। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई? 40/120। ये एक तरीका नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट ये कुछ नियम है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसका मैं आपको सीधा फंडा भी बताऊंगा वो कैसे करना है। देखो, एक तो नियमों के आधार पर ये हो गए, और यही रहने दो अभी आप, मैं बता रहा हूं आपको एक दूसरे तरीके से। ये क्या है? उदाहरण मैंने क्या ले रखे थे? एक तो था 1/3, और एक था 2/5, और एक था 3/4, और एक था 5/8। आपको क्या करना है? सीधा 1 में 3 का भाग देना है। 1 में किसका भाग देना है? 3 का। कितनी बार जाता नहीं है? 0 पॉइंट लगा के 10, 3, 9, 3, मतलब इसका मान कितना आ गया? 0.33। अब देखो दोबारा आप 2 में किसका भाग दोगे? 5 का। जाता है? नहीं जाता। 0 पॉइंट, यहां 20 हो गए, 4×5 20, ये 0.4। फिर दोबारा किसमें आओगे? 3/4। 3/4 में 3 में आप 4 का भाग दोगे, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगा, यहां 30 हो गए, 728। पीछे कितने बचे? 2 पॉइंट लगा हुआ है तो यहां हो जाएगा 20, 4×5 20, ये हो गया 20। तीसरी बात है 5/8। 5 में किसका भाग जाएगा? 8 का देना है, नहीं जाता, 0 यहां लगा, यह हो गया 50। 8 संग 48, पीछे बचे 2, लगा 0, 1 8 बेटा 16, पीछे बचे 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8×5 0.625। अब देखो इसमें से सबसे बड़ा क्या है? 0.75, 0। अब देखो यहाँ 3 संख्या, इसको भी 3 कर लो, इसको भी 3 कर लो, और इसको भी 3 कर लो। यहां देखो भाई, 0.750 बड़ा है या 0.625 बड़ा है? इसमें से सबसे बड़ी ये है। तो अब देखो इसमें 3/4 संख्या सबसे बड़ी हुई, और इसमें सबसे छोटा 330, 400, 750 या 625, सबसे छोटा है 330। तो इसमें सबसे छोटा कौन सी भिन्न हो गई? 1/3। यह भिन्न के तुलना के नियम हैं। हम इस तुलना भिन्न की 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसके और नियम हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। चेंजेस किए अपन को इस नियमों में, वो चेंजेस कर लिए हैं, और वो अपन एक बार और पढ़ेंगे जब उसका कॉन्सेप्ट आएगा। अपन बात कर रहे थे हर समान है। 7 मैं बट्टों में मान लेता हूं, इसके बट्टों में 6, 6 बट्टों में है 6, बट्टों में है 6। यहां दे रखा है 4, 5, 3, 2। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सभी के हर समान हैं। इस नियमों से यही है भाई, भिन्नों के हर समान कर लेते हैं, भिन्नों के हर समान हैं। और उसके बाद में क्या बोल रहा है? हरों को समान करने पर जिसका अंश बड़ा होगा, इसमें अंश किसका बड़ा है? 2 नंबर का। ये 4 से 5 बड़ा है, 3 से भी है और 2 से भी है। तो ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? ये 5/6। और दूसरी बात, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। इसमें अंश किसका छोटा है? 2 सबसे छोटा। यह भिन्न सबसे छोटी है। ये कैसी भिन्न है? सबसे छोटी। और यह भिन्न कैसी है? सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न। और यह भिन्न कैसी है? सबसे छोटी। अब देख लेते हैं अपन इसको सरल करके। देखो भाई, 4 में 6 का भाग दे दिया, जाता नहीं, 0, 40, 37, पीछे बचे 4 हुए 40, 0.666, इसका मान ये आया। अब देखो मैं 5 में 6 का भाग देता हूं, जाता नहीं, 0 पॉइंट यहां हो गया 50, 8 संग 48, पीछे बचे 2, 0, एक संग संग वैसंग बार 3 संग 18, 0.83। और एक बार मैं इसमें दे देता हूं 3/3 में किसका भाग देना है? 6 का। जाता नहीं, 0 पॉइंट यहां हो गया 30, 6×5 30, तो यहां हो गया 0.5, इसको हम 0.50 लिख सकते हैं। और इसके आगे है 2/6, 2/2 में किसका भाग देना है? 6 का। जाता नहीं, यहां लगाया 0.20, 6×3 18, पीछे बचे 2 पॉइंट लगा हुआ है 20,
0.36। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा, 0.66 बड़ा है, 0.83 बड़ा है, 0.50 बड़ा है या 0.33? कहने रो मतलब है 0.6 से बड़ो है या 0.83 बड़ो है या 0.50 बड़ा है या 0.33? देखना में अपन 0.83, 0.83 आ बड़ा लागे, इनो मतलब सब बड़ी भिनकी होगी आप, अब एकदम राइट हो। दूसरी बात 0.66, 0.83, 0.50 और 0.33, इसमें से सबसे छोटा 0.33, मतलब ये भिन्न सबसे छोटी, अपने पहले देख के लिख दिए 0.33। तो जब हमारे सामने ऐसी बात आ जाए तो अपने को ये बात करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंश अलग अलग हैं, बाकी हर तो अपने को पहले भी बराबर करके दे दिए हैं, और जिसमें अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसमें अंश छोटा होगा और वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हैं इसमें क्या बड़ा था, इसमें क्या समान था, अंश, इसमें क्या समान था, हर। अब अपन बात कर लेते हैं अंश समान होने पर क्या होता है, भिन्नों की तुलना करते समय। तीसरा नियम यही रखो, भिन्नों की तुलना करते समय अंश समान कर लेने पर भिन्नों की तुलना करते समय अंश समान कर लेने पर, जब अंश समान कर लेने पर भिन्न का हर जितना छोटा होगा, भिन्न का हर जितना छोटा होगा, भिन्न उतनी, भिन्न का हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी, भिन्न उतनी बड़ी होगी। मैं आपको ये सीधा समझाऊंगा, बड़ी होगी। और अब देखो, और दूसरी बात, भिन्नों की तुलना करते समय अंश समान कर लेने पर भिन्न का हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। फर्क नियम आप ये लिख दो, भिन्न का हर जितना छोटा होगा, जितना बड़ा होगा, भिन्न का हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी, भिन्न का हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी। अब अपन चलते हैं, देखो आगे उदाहरण पर, जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, भिन्न के अंश समान कर लेने पर, अंश समान है, अंश मान लेता हूं यहां सभी में अंश कितने हैं, 8, भिन्न ले लेता हूं 4, सभी में अंश ऊपर वाला होता है ये 8 ले लिया, इसके बट्टों में 5 लिख दिया, इसके बट्टों में 6 लिख दिया, और इसके बट्टों में 3 लिख दिया, और इसके बट्टों में 4 लिख दिया। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, भिन्नों की तुलना करते समय अंश समान कर लेने पर भिन्न का हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। अब जैसे ये हर है सभी, इस हर में सबसे छोटा हर कौन सा है, ये, तो कहने का मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न है, और जिसका हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। तो इसमें हर ये सबसे बड़ा, 3 से भी बड़ा, 4 से भी बड़ा और 5 से भी बड़ा, ये भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। तो अपन क्या कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन दे के भाई ये बड़ी है, ये छोटी है या नहीं, और ये बड़ी है या नहीं। अब अपन देख लेते हैं इसके बारे में, ये छोटी है बड़ी नहीं। अपने पास सीधा ही फंडा है कि ऊपर वाली संख्या में किसका भाग देते हैं, नीचे वाली संख्या। नीचे क्या है यहाँ 5, ऊपर क्या है 8, मतलब अंश में किसका भाग देते हैं, हर का। देख के देख लेते हैं, 8 में किसका भाग दिया, 5 का, 5 से कम 5, एक बार, पीछे बचे 3, पॉइंट कितना होगा 30, से पंजोरी 30, कितना होगा भाई 1.6, इन्हों मान के तो आगो है 1.6। अब देखो दूसरी बात है 8/6, 8/6, 8 में किनो भाग देना है 6 रो भाग दियो, एक संग एक बार, पीछे बचे 2, भाग जाता नहीं, पॉइंट लागो 20, कितनी बार दियो 3 बार, 6 3
18, 18, पीछे बचे 2, फिर 3 बार, मतलब इसका मान क्या आ गया 1.33, 1.3, फिर भाग किसके 8 में किसका भाग देते हैं, फिर 8 में भाग देते हैं अपन 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया, पीछे बचा 2, अब 2 में 3 का भाग जाता नहीं, पॉइंट लगा पूरा 20, 1 3 32 है, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 6 बार गया, पीछे बचा 2, फिर 20, फिर 6 बार, मतलब इसका मान कितना आ गया है 2.6, इसका मान कितना आ गया है 2.6। अब देखो यहाँ क्या है ऊपर 8, 8 में किसका भाग देते हैं, इस अंश में किसका भाग देते हैं, हर का, 4 बार गए, 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया, पीछे से पर 0। अब देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 1.6 बड़े हैं, 1.33 बड़े हैं, 2.6 से बड़े हैं, या 2 बड़े हैं, सबसे बड़े हैं 2.6 से। तो यही हमने पहले ही बताई थी, इतना सरल करने के बाद में हमें पता चला कि ये भिन्न सबसे बड़ी है, जबकि अपन इसको सबसे पहले बड़ी बता चुके हैं। समझ में आ गई, ये नियम इतने कारागार साबित होते हैं। अब देखो इसमें अंश, इसमें हर क्या था सबसे छोटा, तो भिन्न क्या आ गई सबसे बड़ी, और इसमें हर क्या था सबसे बड़ा, तो भिन्न क्या आ गई सबसे छोटी। आई समझ में, ठीक है, ये अपने 4 नियम हो गए। और फिर अगले नियम पर चलते हैं। 500 नियम क्या बोलता है कि भाई 500 नियम ये है, और ये 500 का सट्टा, मतलब 500 कंटेंट यही है, दोनों में कंटेंट यही है, ये 500 नियम हो गया और ये सट्टा नियम हो गया। यदि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े और हर भी निश्चित क्रम में बढ़े, कोई भिन्न है, जैसे कि मैंने ये उदाहरण दे रखा है, क्या दे रखा है, इसका अंश है 3/5, इसका अंश बढ़ता है, 3 में से 8 जोड़ू 7 हो जावे, 7 में से 8 जोड़ू 11 हो जावे, और 11 में से 8 जोड़ू कितना हो जावे 15, यदि मैं 15 में और से 8 जोड़ता हूं कितना हो जावे 19। और अंश, यदि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े, ये अंश बढ़ रहा है, और हर भी निश्चित क्रम में बढ़े, हर निश्चित क्रम में कैसे, ये 5 से 11 से जोड़ने पर आता है, 11 से 17 से जोड़ने पर, 17 से 23 से जोड़ने पर, और 23 से जोड़ो तो कितना आ जाएगा, अगली भिन्न हो जाएगी 29। तो अब देखो, एक यदि एक अंश निश्चित क्रम में बढ़ रहा है और हर भी इसमें क्या बढ़ रहा है, निश्चित क्रम में, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, ये 19, इसका मतलब यह भिन्न सबसे बड़ी होगी। और इसमें दूसरा सट्टा नियम क्या बोल रहा है, सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, 3 का, तो ये भिन्न क्या होगी भाई, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। क्यों, इसका अंश क्या है, सबसे छोटा, इसका अंश क्या है, सबसे बड़ा, तो ये भिन्न कैसी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न। ये भिन्न कैसी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न। ये भिन्न कैसी हो गई भाई, सबसे बड़ी भिन्न। अब देखो ये भिन्न सबसे छोटी हो गई और ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई। ये भिन्न सबसे छोटी, और एक और उदाहरण लेता हूं मैं, 4/7, और यहां ले लेता हूं मैं 9 यहां ले लेता हूं मैं 4/7 और 9/8, और यहां ले लेता हूं 4 में कितना बढ़ा 5, इधर कितना बढ़ रहा है 1, 4 में 5 9 में 5 बढ़े, 5 बढ़ाओ आगे कितना हो गया 9 + 5 14, और 8 में 1 बढ़ा कितना हो गया 9, और आगे बढ़ाया और इसमें कितना बढ़ रहा है 5 बढ़े 14 और 5 कितने हो गए 19, और इसमें कितना बढ़ रहा है 1, 19 और 1 9 और 1 कितना हो गया 10। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सी है, सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका, तो ये भिन्न सबसे बड़ी, और ये भिन्न, इसमें सबसे छोटा अंश किसमें है, इसमें 4/7 9/8 14/9 और 19/10, इसमें सबसे छोटा है 4, तो 4/7 ये भिन्न सबसे छोटी और ये भिन्न सबसे बड़ी, और ये कैसी हो गई है छोटी। तो आप इसको दशमलव पत्ती से देख सकते हो भाई, 3 में 5 का भाग देके देख सकते हो, और 7 में 11 का भाग देके देख सकते हो, 11 में 17 का भाग देके देख सकते हो। यह भिन्न सबसे बड़ी आएगी, यह भिन्न सबसे छोटी आएगी।
इसमें ये भिन्न सबसे बड़ी आएगी और ये भिन्न सबसे छोटी आएगी। नमस्ते, धन्यवाद मित्रों। देख के वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।